हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत में 847। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को लेकर के जा रही हूँ ग्रामर की हेवन। और आज हम लोग कवर कर रहे हैं डे 103, जिसमें रूल 103 कवर करेंगे। ये जो रूल है मेरा, वो रूल कौन सा होने वाला है? ये रूल होने वाला है आपका अगेन पैसिव फॉर्मेशन से रिलेटेड। एक्चुअली कभी कभी आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीबोगरीब दिखाई देता है, जहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होता, बल्कि इससे जुड़ा हुआ एक एडजेक्टिव आपको दिया गया होता है। इसका आप फॉर्मेशन कैसे करेंगे इन पैसिव, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सपोज मैंने आपको लिख दिया रोज, रोजेस होते हैं ना, रोजेस स्मेल स्वीट, कॉटन इज सॉफ्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैन ईदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये हमारे पास जो है ना, ये एडजेक्टिव है। इसका अगर आपको पैसिव फॉर्मेशन करना होगा तो आप कैसे करेंगे, मैं पहले करके बता देती हूँ आपको कैसे लिखते हो। आप सबसे पहला वर्ड यहीं पे लिख देते हो, रोजेस, है ना। फिर इससे जुड़ी हुई एक वर्ब लगाते हो जो आपकी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। रोजेस के साथ क्या लगाओगे? इज एम की आर, तो आप लगाओगे आर। इज एम आर क्यों यूज कर रहे हैं, वॉज वर्ब क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि यहाँ पे स्मेल लिखा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में, राइट। रोजेस आर स्वीट, रोजेस कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? एडजेक्टिव, ठीक। फिर हमने एक कनेक्टिंग वर्ड लगाया जो कि क्या है? व्हेन। फिर हमने रोजेस से जुड़ा हुआ एक प्रोनाउन लगाया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? दे। फिर अगेन हमने टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, इसके साथ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगेगी? दे आर। और फिर यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जो इससे जुड़ी हुई थी, तो स्मेल, स्मेल का थर्ड फॉर्म होता है स्मेल्ड। फाइन। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वर्ब और इससे जुड़ा हुआ एडजेक्टिव, तो आप कैसे लिखते हो? आप सब्जेक्ट लगाते हो, ठीक है ना, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली, राइट। और फिर आप क्या लिखते हो? फिर आप एडजेक्टिव लगाते हो। फिर इसके बाद एक आपको कनेक्टिंग वर्ड व्हेन लगाना होता है। फिर आप क्या करते हैं? आप यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज करते हैं, और वो जो प्रोनाउन होता है वो किसके हिसाब से होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एस मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आप अगेन टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंगली होती है, राइट, इसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या लगा देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो किसके हिसाब से होती है? मेन वर्ब के हिसाब से। फाइन। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन देकर के जा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि उसका पैसिव कैसे बनेगा, या एक सिंगुलर करके बता दूं। मैंने कहा कॉटन इज सॉफ्ट, या कॉटन टचेस सॉफ्ट। कॉटन को जब छूते हो ना तो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती है, होता है कि नहीं होता? आप देखो कैसे बना रहे हो, आपने कॉटन का कॉटन ही लिख दिया। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इसके हिसाब से क्या बनेगी? अनकाउंटेबल है तो इस, ठीक है। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। फिर क्या लगाना है? व्हेन। और फिर इसके हिसाब से, कॉटन के हिसाब से जो प्रोनाउन लगाओगे वो सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा? इट। और इट के हिसाब से वर्ब क्या होगी? इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा? तो कॉटन सॉफ्ट होता है जब उसको क्या किया जाता है? टच किया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क दे करके जा रही हूँ, आपने मुझे होमवर्क में आंसर देना है कि इसका क्या बनेगा। क्विनाइन टेस्ट बिटर। क्विनाइन को जब टेस्ट किया जाता है तो उसका टेस्ट बिटर आता है, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, ये आपका होमवर्क। इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।